नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के जो पिछले एग्ज़ाम में हुए क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ के अंदर आज अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और जो नेक्स्ट अपना पार्ट है वो है आयोग। तो आयोग के जितने भी पिछले एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि राज्यपाल दोस्तों उनको नियुक्त तो कर देता है लेकिन उनको पद से हटा नहीं सकता। तो एक तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राज्यपाल वापस नहीं हटा सकता जबकि नियुक्त करता है। और एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल वापस नहीं हटा सकता। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो ये जांच कर सकता है संप्रेषण से, स्वप्रेरण से, किसी पीड़ित द्वारा अपनी अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर इनकी जांच कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के विरुद्ध यदि 5 साल से पुराने जो मामले हैं उन पर शिकायत नहीं की जा सकती है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी जनसुनवाई राजस्थान के लोगों के सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए पहली जनसुनवाई थी। तो वो थी दोस्तों कोटा किराना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हैं वो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। उनकी अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण या मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें होते हैं दोस्तों एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है लेकिन कुप्रशासन की नहीं करता। ये ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री उनके जांच क्षेत्र से बाहर हैं। तो लोकायुक्त की जो क्षेत्र होता है या जांच करने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री के जांच क्षेत्र से क्या होता है, बाहर होता है। अगला ऑप्शन है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। उनकी सिफारिश से सरकार के लिए बाध्यकारी है लेकिन दोस्तों लोकायुक्त की जितनी भी सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यपाल लोकायुक्त को नियुक्त करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे। ये भी सही है। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। इसलिए इनके तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सही है। तीसरा है, अपनी पदावधि की समाप्ति
पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 वो गलत है, क्योंकि अपने सदस्य पद ग्रहण की से 6 वर्ष की अवधि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। जबकि दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने पर वो पद से हट जाएंगे या उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो हुआ था 24 जुलाई 1994 को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर बनेगी। वो बनेगी मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेताओं से मिलकर के ये समिति बनेगी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। तो ये किया जाता है 70 वर्ष की आयु तक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 के अंदर हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। पहला है, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो कि गलत है। अगला है, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, सत्य है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद के ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उन तक कार्यरत रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, ये भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो वो करता है राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। तो ये की थी 18 जनवरी 1999 को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, यह है कि संवैधानिक निकाय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं वो श्री ID दुआ थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। तो वह नहीं की जा सकती सरपंच और पंच की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। पहला है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ था, ये सही है। दूसरा है, यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। ऑप्शन नंबर 4 है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। ये तीनों ऑप्शन दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान है, जो कि गलत है। इसमें 2 ही सदस्यों का क्या है, प्रावधान है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उनमें से समाप्त हो जाता है इनका कार्यकाल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 1994 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका सदस्य नहीं होता है। तो इनका सदस्य नहीं होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला है,
ये एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वायत्त शासी निकाय है और इसका गठन है दोस्तों 13 अप्रैल 2006 को किया गया था और इनके प्रथम अध्यक्ष वो थे श्री MD कोरानी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों के वितरण का अनुपात है वह है दोस्तों 75.10 ग्रामीण निकायों का और 24.90 है शहरी निकाय का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिए जाते हैं तो वो दिए जाते हैं जिला परिषदों को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर SK घोष। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस आर्टिकल के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है तो वह है आर्टिकल 33 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई तो ये हुई थी आर्टिकल 243 के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते तो दोस्तों ये जांच नहीं कर सकते मुख्यमंत्री के विरुद्ध। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है तो वो करता है राज्यपाल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है तो पहला है अध्यक्ष के रूप में केवल ये मेवल नहीं है केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। दूसरा है आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर से नीचे नहीं होते। तीसरा आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है ये भी सही है लेकिन आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है ये गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया तो राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के द्वारा इनकी गठन अधिनियम के अंतर्गत इनका गठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ तो ये हुआ था 1994 में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है तो ये निलंबित किया जाता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श नहीं लिया जाता तो ये नहीं लिया जाता था सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। एक ऑप्शन दोस्तों गायब हो गया है। चौथा ऑप्शन है ये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है एवं चुनाव करवाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई तो ये की गई 13वें वित्त आयोग के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे BD कल्ला। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे में असत्य कथन को छांटिए तो ये है इसका गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 जह में किया गया यानी 243 I के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 को किया गया था ये सही है। अगला है एक बहुउद्देशीय आयोग जिसमें अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं ये भी क्या है सही है। और चौथा है आयोग पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय नियमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों गलत है। राज्यपाल इस आयोग के संगठन सदस्यों की योग्यता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण करता है जो कि सरासर गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है तो राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है
या 5 वर्ष तक कार्यकाल में रह सकते हैं या 65 वर्ष की आयु हो गई पहले तो पहले भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है, तो इनका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस NK जैन, जस्टिस S संगीर अहमद और जस्टिस कांता भटनागर। तो जस्टिस प्रेमचंद है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है। भाई सब भी सत्य हैं इसमें। तो आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये भी सही है। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एवं SK कोतर आयोग के अध्यक्ष थे। नहीं दोस्तों, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये तो लोकायुक्त में होते हैं, ये गलत है। लोकायुक्त के अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। यह किया गया था 2000 के अंदर। दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इनका गठन तो मार्च 2002 में किया गया था, लेकिन अस्तित्व में कब आया था 28 जनवरी 1919 के अंदर ये क्या अस्तित्व में आ गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ हुआ। तो ये शुभारंभ हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को इनका गठन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा दिए गए कुटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पहला है केवल मुख्यमंत्री सहित मंत्री। दोस्तों लोकायुक्त हैं, इनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं आता, जबकि मंत्री हैं वो आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इनके क्षेत्र में नहीं आता। तो ये ऑप्शन गलत है। राजस्थान के सूचना कानून स्थगित नियमों के सेवक जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और प्रधान इनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की। तो ये की थी भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 1966 से 1997 की अनुशंसा की थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है वो असत्य है। लोकायुक्त कानून पारित करने वाले प्रथम राज्य उड़ीसा था, जो सही है। पर सभी राज्यों में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, सही है। लोकायुक्त केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो लोकायुक्त को केवल दीवानी न्यायालय है उनकी शक्तियाँ प्राप्त है, ये भी सही है। सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, नहीं दोस्तों, केवल मुख्यमंत्री है इनको इनके क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्नलिखित में से किससे परामर्श नहीं करता। तो वो भारत के राष्ट्रपति से कोई परामर्श नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। दोस्तों बार बार ऑप्शन आ रहा है कि मुख्यमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है। तो वो करता है मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के विरोधी दल के जो भी नेता हैं उनसे परामर्श करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। तो वो रहा था DS तिवारी का, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 8 अगस्त 1951 से 26 जनवरी 1958 तक, लगभग 6 साल 5 माह तक इनका कार्यकाल
रहा था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वह है राज्यपाल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की विन्यास है? तो वह है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं? तो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के अंदर मंत्री, सचिव, स्वायत्त संस्थाएं और ये तो इनकी जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री इनकी जांच के दायरे में नहीं आते। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जबकि लोकायुक्त के अंदर दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का वह 1959 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था दोस्तों सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनका स्थानांतरण अजमेर कर दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों 72 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो आयोग के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों क्लास समाप्त होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।